बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू किचन विद ऐमन। आज पालक पकोड़े की बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। क्योंकि बारिश का मौसम हो और चाय के साथ पकोड़े ना हो तो चाय बहुत अधूरी लगती है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और बहुत ही कम टाइम में बनती है, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी टिप्स इस वीडियो से रिलेटेड शेयर करूँगी, तो सारी वीडियो आपने लाजमी देखनी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और 2 मीडियम साइज के आलू इस तरह से बारीक बारीक पतला पतला काट लेंगे और इसको इसी बॉल में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज इसी तरह बारीक काट लिए थे, वो भी इसमें ऐड कर लेंगे। इन पकौड़ों में सबसे अहम जो इंग्रेडिएंट है मसालों में, वो आपके पास सूखा धनिया होगा। यहाँ पे हम 1 टेबलस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे और 1 टीस्पून के बराबर हम कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 ही टीस्पून यहाँ पे हम लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 टेबलस्पून भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम 1 टीस्पून के बराबर हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 कप भर के हमने यहाँ पे पालक जो है वो अच्छे से वॉश करके इसको इस तरह से काट लिया था, वो भी ऐड करेंगे और हाफ कप के करीब यहाँ पे मेथी के पत्ते हमने लिए हैं, वो भी ऐड कर देंगे। अब इसको हाथों की मदद से या फिर चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाले जो है वो अच्छी तरह से सब्जियों पे अप्लाई हो जाए। मसाले जो है वो अच्छी तरह अप्लाई हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 पाव के करीब बेसन और 1 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे नमक। या नमक अब हस्ब जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इसको हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। अगर आप हाथों की मदद से मिक्स नहीं करना चाहते तो आप चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि कभी भी आपने ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके आपने पानी ऐड करना है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अब देखें अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं हरी मिर्चें 2 अदद बारीक कटी हुई और हमारा बैटर जो है वो तैयार है। अब हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और इसमें 1 लीटर जो है हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे गर्म कर लेना है और इसमें जो बैटर है हमारा पकौड़ों वाला वो इसमें ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे चम्मच की मदद से ऐड कर रही हूँ, आप हाथ की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हम 8 से 10 हिस्से इसमें ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से ऑयल में हमने डिप कर देना है। टोटली पकौड़ों के फ्राइंग में आपसे 4 से 5 मिनट लगेंगे, तो आपने 4 से 5 मिनट बाद इसको निकाल लेना है। तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता से कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो आपको अगर ज़्यादा डार्क कलर पसंद हो तो आप इसको थोड़ा ज़्यादा फ्राई कर लें। अगर लाइट ब्राउन आप खाना चाहते हैं तो आप लाइट ब्राउन ही सर्व कर सकते हैं। देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे और जो बाकी का बैटर है उसके भी पकौड़े हम बना लेंगे। इसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़े के जो है पकौड़े तैयार हैं। एंजॉय कीजिए इस रेनी सीज़न में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको थम्स अप दीजिएगा और ऐसी ही आसान रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।